गुड इवनिंग दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू टीच पीपल हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। ये क्या है? हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। ये किसने दिया था? कैल्से एंड हार्ने ने 1967 में। अकॉर्डिंग टू इस्मिंजर 1962, इन्होंने क्या कहा था? द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। इन्होंने कहा था कि हेल्पिंग द पीपल मतलब लोगों की मदद करो ताकि वो खुद की मदद कर सके। सेकेंड पॉइंट, एक्सटेंशन इज वर्किंग इन हार्मनी विद द कल्चर ऑफ द पीपल। अब ये क्या है? एक्सटेंशन इज वर्किंग इन हार्मनी विद द कल्चर ऑफ द पीपल। अब हार्मनी का मतलब क्या हुआ है? हार्मनी का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन। मतलब जैसे फार्मर्स हैं, उनकी अपनी एक अलग कल्चर है, अलग एक नॉलेज है, अलग स्किल है। तो उनका, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, गांव में हमें ऑर्गेनिक खेती करवानी है। मतलब एक एक्सटेंशन एक्सपर्टीज को वहाँ के किसान से ऑर्गेनिक खेती करवानी है। तो ऑर्गेनिक खेती वहाँ की जो भी परंपरागत कृषि मेथड है वहाँ की, उसके बारे में उसकी खूबी बताते हुए और बिना कोई प्रेशर क्रिएट करते हुए वो जो अडॉप्ट करते हैं, जिस तरह से वो खेती करते हैं, उसके साथ ही हम नई टेक्नोलॉजी उनको सिखाएंगे फार्मर्स को, और ताकि वो इजली ऑर्गेनिक खेती वहाँ कर सके। फिर हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन इज टू वे चैनल। मतलब यहाँ फार्मर्स और एक्सटेंशन एक्सपर्ट यहाँ दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें उनकी प्रॉब्लम और उसकी सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स का, जो भी प्रॉब्लम्स है फार्मर्स की, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है एक्सटेंशन एक्सपर्टीज से। फिर आता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है एग्रीकल्चर के। तो आइए इसको समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वॉज developed by Dr. J.P. Liggins. The concept of extension education was developed by Dr. J.P. Liggins. Shorter: S for situation, O for objective, T for teaching, E for evaluation and R for reconsideration. सिचुएशन क्या होता है? किसी चीज का एनालिसिस, सिचुएशन एनालिसिस, प्रॉब्लम जैसे कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो गई या कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, तो एनालिसिस करना। ऑब्जेक्टिव होता है गोल्स को सेट करना। टीचिंग हो गया गोल को अचीव करना। गोल कैसे अचीव होंगे? जैसे टीचिंग मेथड, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू। और इवेल्युएशन हमारा असेसमेंट होता है, जिसमें हम जज करते हैं उसके क्या डीमेरिट्स निकले, क्या मेरिट्स निकले। और रिकंसिडरेशन हमारा हो गया रिव्यू एंड फीडबैक। इसको ये एक स्टोरी फॉर्म में समझते हैं। जैसे सिचुएशन में हमने देखा कि एक किसान के खेत में पेस्ट ने अटैक कर दिया, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो गई कि कॉटन में पेस्ट ने अटैक किया। अब उसको वो कैसे ठीक कर रहा है, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक करने के लिए उसने पेस्टिसाइड डाला, जो कि बहुत ही गलत टेक्निक से वो डाल रहा था, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड नहीं मर रहे थे और उसकी प्रोडक्टिविटी या कहें प्रोडक्शन उसकी कॉटन फील्ड की खराब हो रही थी। फिर टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में डेमोन्स्ट्रेशन
के थ्रू, प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू उनको राइट टेक्निक बताई जाती है फार्मर्स को कि कैसे वो पेस्टिसाइड यूज़ करें, क्या उनके पैरामीटर्स होंगे और किस टाइम उनको करना है, इवनिंग में या मॉर्निंग में पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है ताकि पेस्ट कम हो सके और कॉटन की पैदावार उनके खेत में बढ़ सके। इवैल्यूएशन वही हो गया, जजमेंट, असेसमेंट करना कि छिड़काव के बाद जब उन्होंने टेक्निक सीख ली तो क्या उनका पेस्ट उनके कम हुए कि नहीं हुए। तो एक एक्सटेंशन एजेंट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की और उन्होंने सिखाया उनको पूरा टेक्निक, और उन्होंने पाया कि उनके खेत में पेस्ट राइट टेक्निक से कम हो गए थे और उनकी जो यील्ड थी वो बढ़ गई थी। फिर रिकंसिडरेशन यानी रिव्यू, इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू और फीडबैक देना, ये इसमें आया कि जिससे कि और फार्मर इन्फ्लुएंस हो सके इस पूरी घटना से या इस पूरे मेथड से, इस पूरे प्रोसेस से, और भी फार्मर्स सीख सकें और वो भी इन मेथड को अप्लाई कर सके और एक बेटर रिजल्ट पा सके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, आइए एक एक पॉइंट इसका समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन का पहला है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट्स। प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट्स ये क्या होता है? इसमें होता है कि जमीनी तौर पे, मतलब जमीनी तौर पे फार्मर्स को, यानी जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हो गए, लोकल विलेजर्स हो गए, जमीनी तौर पे उनकी समस्याएं हल की जाती हैं। इनमें किसी भी एक्सपर्टीज या किसी भी रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहाँ के लोग खुद ही ग्रुप बनाते हैं आपस में और उसी का प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, अब जैसे कि पार्टिसिपेशन की बात हो गई, अब जैसे कि कोई हम उस घटना से समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई धरना दिया किसी चीज के लिए, उसकी मांग थी अपनी, वहाँ लोग अपनी स्वेच्छा से उसके सपोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी इच्छा हो गई, अपना इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, इसको सबसे पहले पॉइंट किया था जॉन डेवे साहब ने। सबसे पहले इस टर्म को, लर्निंग बाय डूइंग को, जॉन डेवे साहब ने इसको पहले दिया था। अब लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है? जैसे कि जो भी एक्सपर्ट है, जैसे मैंगो में जो भी एक्सपर्ट है, जैसे मैंगो में सॉफ्ट वुड कटिंग हो गया या ग्राफ्टिंग हो गया, तो उसको लेक्चर के थ्रू नहीं, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू उसको करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, कैसे सॉफ्ट वुड कटिंग या कैसे बडिंग की जाती है। ये सब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू हम उसको अवेयर करते हैं और सिखाते हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी क्या होता है? मतलब जैसे कि वही हो गया अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि उनको राइट मेथड ऑर्गेनिक फार्मिंग का बताते हुए और कि कैसे वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और एक अच्छी प्रोडक्शन भी अचीव कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। इसको और समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी फार्मर है, वो ट्रेडिशनल मेथड से या ट्रेडिशन सीड, पारंपरिक बीज का उपयोग कर रहा था। उसकी यील्ड जो है वो बढ़ नहीं रही थी, प्रोडक्शन ज़्यादा उसको मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का उपयोग किया, अडॉप्ट किया उसको अपने कल्टीवेशन में, जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ी। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में लीडर का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने में। तो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में अगर लीडर मौजूद है, किसी भी प्रोग्राम का लीडर है, तो प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि कोई भी एक्सटेंशन एजेंट या एक्सपर्टीज कैसे सेटिस्फाई करें फार्मर्स को। वो हो गया उनके नॉलेज के थ्रू, स्किल के थ्रू, और नई नई टेक्नोलॉजी को, जैसे कि पेस्टिसाइड का, हर्बिसाइड्स का, और नई नई मेडिसिन का छिड़काव। और जैसे कि उनका हो गया, जैसे सेटिस्फेक्शन में सीड ब्रीडर का यूज़ करना, सीड ब्रीडर में मशीन का यूज़ करना, जिससे वो और उनकी पैदावार कम समय में अच्छी हो सके। तो सेटिस्फेक्शन, फार्मर्स को सेटिस्फाई हो सके वो कम्प्लीटली नॉलेज, स्किल के थ्रू, और इन्हेंस कर सकें अपने आप को। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन क्या हुआ, असेसमेंट, यानी क्या उसके डीमेरिट्स हैं या मेरिट्स हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, कि उनके क्या अपने इंटरेस्ट और क्या उनकी नीड है। अब जैसे फार्मर्स की या जो भी किसान भाई हो गए, उनका अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे कोई सम्मेलन चल रहा है, तो वहाँ पे जो भी ग्रुप जाता है फार्मर्स का, उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है कि वो क्या क्या जानकारी हासिल करें, या उनको वहाँ से क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, या वहाँ उनको अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो उन चीज़ों के बारे में वो पूछ सकते हैं, या नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल के बारे में अपने इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग वो जान सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। ये होता है जैसे किसी जगह में कोई जो एक्सपर्टीज है, वो मशरूम का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है कि मशरूम का कल्टीवेशन वहाँ करें और उसकी पैदावार बढ़ाएं। पर
कल्चर डिफरेंस का मतलब यही हुआ कि वहाँ के लोग मशरूम खाते ही नहीं हैं, तो ऐसी जगह पे हम मशरूम का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते जहाँ के लोग उसको, वहाँ के लोग, उनका जो कल्चर है वो मशरूम को मतलब वो फॉलो ही नहीं करते हैं कि हमें ये खाना है। तो ऐसी जगह पे हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मशरूम नहीं कर सकते हैं। फिर आ गया द होल फैमिली प्रिंसिपल, पूरे फैमिली का प्रिंसिपल है। पूरे किसान कोई भी हो सकता है इसमें, जैसे कोई भी किसान का परिवार हो गया, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो उनको नीड को फुलफ़िल करना, होल फैमिली का, कि कैसे वो अपनी नीड को फुलफ़िल करेंगे डे टू डे लाइफ में, जो भी वो काम करते हैं, उनका अपनी फैमिली का अपनी एक अलग नीड होती है। फिर आता है हमारा टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन। तो इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।